अस्सलाम वालेकुम, खबरदार में खुश आमदेद। मैं हूं आपका होस्ट आफ्ताब इकबाल। ख्वातीन और हज़रात, कुछ अरसा पहले वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने एक फहरिस्त रिलीज की थी जिसे वो इंटरनेशनल हेल्थ सिस्टम रैंकिंग कहता है। 190 ममालिक की इस फहरिस्त में पाकिस्तान की रैंकिंग 122वीं है। ये बड़ी अफसोसनाक भी है, लर्जाखेज भी है। और इसी के पर्सपेक्टिव में जब आप देखते हैं कि हमारी प्यारी वफाकी हुकूमत गुज़श्ता 3 साल से इस्लामाबाद में एक अदद कैंसर अस्पताल बनाने की प्लानिंग कर रही है, अभी तक उस प्लानिंग की वो सिर्फ पी लिख पाई है। हत्ता के केपी, जिनका तजुर्बा कम से कम अस्पतालों के मामले में बहुत ठीक ठाक है, सियासत में अभी वो नाउमोज हैं, वो भी हेल्थ के हवाले से कोई लंबा चौड़ा तीर नहीं मार सके। ताहम इमरान खान ने एक तरह से वार्निंग दी है अपने हुकूमती उम्माल को कि इस साल के आखिर तक अगर हेल्थ का हुलिया तब्दील ना किया गया, अगर इसका किबला दुरुस्त ना किया गया, तो वो फिर सब पर सख्ती करेंगे। हुकूमत पंजाब, जिसकी आम शोहरत यह है कि वो ब्यूरोक्रेसी की बाकायदा कानी है, उसने महकमा तालीम और सेहत को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया कि इससे से ज्यादा ब्यूरोक्रेट्स को खपाया जा सके। लेकिन हुआ यह कि इख्तियारात की तकसीम किस चिड़िया का नाम है, ये ना शहबाज शरीफ को पता है ना उसके सेक्रेटरीज को। दिल तो नहीं चाहता कि हम बताएं कि इस रैंकिंग में सरे फहरिस्त कौन है, लेकिन बताना पड़ेगा। जी कड़ा करके मैं बता रहा हूं कि फ्रांस नंबर 1 है, इटली नंबर 2 है और मुस्लिम ममालिक में अमान 8वें नंबर पर है। भाई जी टेंशन ना लो, तुसी साडा भी नंबर आ जाएगा उत्थे। कम कर रहे ना, मैं देखो ना किन्ने प्यार मोहब्बत नाल रह रहे हैं। कादी इत्थे तू सहूलत दे रहा, मैं तेरे दसा मैं जिंदगी च तेरे तो पैड़ा मालिक मकान नहीं देखा आज तक। हाय हाय, देखो मालिक मकान है, वो मालिक मकान बना बैठा। सर छड्डो, इत्थे एवें मारदा पिया है। तू मैंने दस, तेरा को कनेक्शन कटिया गया, ये तेरे फ्लश सिस्टम को खराबी आ गई। मैं तेन ये उत्ते एक पोर्शन पा के देने लगा इस बेड के ऊपर। तुसी वेख्या नहीं अंग्रेजी फिल्मां दे विच फौजियां दे डबल बेड होंदे ने, की सदीदा है बंक बेड, उन्हें बंक बेड कहते हैं। मैं तो बंक बेड बनाऊं सा, लेकिन ये थल्ले कोई किराएदार आंदा ही नहीं। क्यों? ये तो बंक बड़ा बड़ा है। मुबारक नहीं दिती। किस चीज की? अस्पताल का स्टैंड भी ले लिया अपना। ओए हाँ जी, वो भी अपने कोल है। इसकी क्या वजह? पर इन्हें सालां जो इत्थे रह रहा, MS साहब का मुंडा जिहड़ा ना, वो भी मैनूं ताया ताया कहंदा है। उस मुंडे की गल कर रहे हैं, हुण ते MS साहब ही तेनू ताया ताया कहन लग पे ने। अच्छा गल सुन, तू रिश्तेदारी ते रोशनी बाद च पाई, पहले सफाई करके स्वीपर दे बच्चे। जी गल सुनो जी, इन्हां दी डिस्कस करी जा रहे हो, कोई साडा भी गलबात कर लो। क्यों, तुम्हें क्या हुआ? असि भी अफसर आए, देखो तुम भी सारे के सारे क्रिमिनल्स हो, टॉप से बॉटम तक। सर आप हमें ना इसमें शुमार करें। हाँ नहीं, आप नहीं होंगे, कोई इक्का दुक्का, कोई इंसानियत अभी तक आप लोगों में मौजूद है, लेकिन ये इसके अफसरान बाला, बड़े बड़े जो MS हैं, DMS हैं, सारे के सारे करप्ट हैं। उनकी करप्शन की वजह से हालात बेहतर नहीं हो। अच्छा मैनू जो मर्जी कह लेना, मेरे किराएदार ने कुछ नहीं कहना। करीब तुसी देखना बेड मेरी मलकीयत होएगा। तुम भी करप्ट हो। नहीं मैं तो हुण सोची बैठा भी अनकरीब इन्हां दा तां मुहासबा होने वाला। अच्छा जी, बेड अपना हो जाना। तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारा भी मुहासबा होगा? तुमसे भी पूछेंगे लोग कि तुम इतने सालों से यहाँ क्या कर रहे हो। भाई किराया दे रहे हैं तो और की कर रहे हैं। अच्छा, ये अलमिया बहुत से लोगों का है, वो एक गैर कानूनी काम का मुआवजा अदा करते हैं और उन्हें यह नहीं पता कि जो चीज गैर कानूनी है उसका मुआवजा ये गलत दे रहे हैं, कोई गलत ले रहा है। कोई अगर हैरान होता है ना कि पाकिस्तान के हालात ऐसे क्यों हैं, तो मैं समझता हूं कि या तो बेवकूफ है या इस पर ध्यान नहीं दे रहा। पाकिस्तान के हालात ऐसे ही होने चाहिए थे। जिस किस्म का माशरा, जिस तरह का सिस्टम हमने तश्कील दे दिया, उसका नेट रिजल्ट यही हो सकता है। जिन्नी गुफ्तगू की थी ना, एनी देर जी बड़ा ऑपरेशन हो जाता। अच्छा, एक और पुरलुत्फ बात, शहबाज शरीफ साहब, आपकी नाक तले एक और ड्रामा देखिए क्या रचाया जा रहा है। 91 करोड़ रुपया, तकरीबन 1 अरब रुपया बनता है ये सन 2014 की रिपोर्ट है। इसमें 91 करोड़ रुपया अवाम का सरकारी अस्पतालों ने ऐंठ लिया, हथिया लिया, उसके एवज सर्विसेज भी नहीं दी गई और ये पैसा सरकारी खजाने में भी नहीं गया, ये प्राइवेट जेबों में गया, ये हराम की अंतड़ियों में गया। अच्छा फिर भी वजह की है, मैंने समझ नहीं आई। इसलिए मेरे भाई कि बहुत सारों से टेस्टों की मद में ले लिए पैसे। हाँ जी, कि जी टेस्ट करवाने हैं आपके,
टेस्ट कभी नहीं हुआ। बहुत सारों से पर्ची की मद में ले लिए। पर्ची नहीं होती, हाँ जी, 20 रुपए, कई दफा 100 रुपए की पर्ची भी बिकती है। फिर बेड देने के नाम पर कई गुना रिश्वत, इसके अलावा और सहूलियात फरोख्त होती हैं और वो पैसा सरकार को नहीं मिलता। ਉਹਦੇ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਵੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਜਿਹੜੇ ਮਰਦ ਨੇ। हाँ, जैसे तुम मर्द हो, शर्म करो, डूब मरो। ਆ ਜਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੇ ਨਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਅੱਧੇ ਮੈਂ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਦੇ ਚੁੱਕਾ ਇਸ ਬੈੱਡ ਦੇ। मैं तुमसे पूछता हूं मोटे, हाँ जी, ये बताओ कि तुम्हें आर्जा क्या लायक है? सर इसको कोई मर्ज नहीं है, ये बिल्कुल ठीक ठाक है, सारा दिन ऐसे पड़ा रहता है, कोई काम नहीं करता है, हमदर्दियां बटोरने का इसको शौक है और घर से खाना आ जाता है। ओए, ਇਹ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਤਾਂ ਇਹ ਲਿਖ ਰਹੀ ਸੀ ਇੱਥੇ। आ गई है डॉक्टर, आ गई है। बिस्मिल्लाह, अस्सलाम वालेकुम। ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ। ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਨਾ ਮੈਂ ਮਾਨਾ ਦਿਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। अस्सलाम वालेकुम। ਜੇ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਦਾ ਦਿਲ ਲੱਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਬੜ ਖੈਰ ਇੰਨੇ ਲੇਟ ਆਈ ਹੈ। मैं घर हांडी पकानी पई सा ना, ਕੀ ਪਕਾਏ ਖੈਰ ਨਾਲ ਅੱਜ? ਤੁਹਾਡੇ ਭਣਵਾਈ ਨੂੰ ਫਲੀਆਂ ਕੀਵਾ ਪਸੰਦ ਹੈ। ਅੱਲਾ ਮੌਤ ਹੀ ਹੈ ਉਸ ਪਰ ਭਈਏ ਨੂੰ। और क्या हाल है डॉक्टर आपका? मैं ठीक हूँ, मुझे वैगन लगी है। ਇਹ ਹਸਪਤਾਲ ਨਹੀਂ ਢਾੜੀਆਂ ਦਾ ਘਰ ਹੈ। तुम सुनाओ मोटे, क्या हाल है तुम्हारा? बस उदा दी उदा ही डॉक्टर साहब तबीयत को फाका नहीं हो रहा। आ जेडी डॉक्टर साहब लाते ना, हाँ, ये सही काम नहीं करती। ये तेरी लाते क्या साडी हुकूमत है? वाह, ये डॉक्टर भी देखो फिलोसोफर है भाई। ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਨਾਲ। ਅਜੇ ਇੱਥੇ 2-3 ਐਂਕਰ ਵੀ ਆਉਣੇ ਨੇ। नहीं, वैसे बड़े पते की बात की है डॉक्टर साहब ने कि तुम्हारी टांग है या हमारी हुकूमत के जो सुन है उसके ऊपर असर ही कोई नहीं होता। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਅੱਲਾ ਮੌਕਾ ਦੇ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਲਾਗਤਬਾਜ਼ੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ हाँ जी, लागतबाजी ਕੀ ਹੈ ਜੀ? हर उसके साथ मेरी लागतबाजी है जो अवाम के नाम पर वोट लेकर आता है और फिर यहाँ आकर अपनी जेबें भरने लग जाता है, उसे अवाम की फिक्र ही नहीं रहती। ਉਹ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਲਓ, ਉਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨਾ जी, उसी पार्टी का ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਨਾ ਮੁਰਾਦ ने साइकिल स्टैंड भी ले लिया। देखे ना, उसे हिला कोई नहीं रहा, वो खुद गैर कानूनी। ये कब्जा माफिया है, यानी अस्पतालों पर कब्जा, पार्किंग स्टैंड्स पर कब्जा, प्लाजों पर कब्जा, सड़कों पर कब्जा। तुम क्या हो भाई? ਇਹਦੇ ਛੋਟੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਕੰਟੀਨ 'ਚ ਸਮੋਸੇ ਵੀ ਲਾਏ ਹੈ। ਤੇਰਾ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕੰਟੀਨ ਮੈਂ ਸੱਜੀ ਲਾ ਲਵਾਂ? ਇਹ ਹਸਪਤਾਲ ਹੀ ਟਰੂ ਦਾ ਮੇਲਾ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਇਹਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬੁੱਢੀ ਇਹਦੀ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਚਲਾਉਂਦੀ ਹੈ। चलो तू साइकिल स्टैंड भी ले लिया। ਲੈ ਲਿਆ। ਸਾਈਕਲ ਦੀ ਬੜੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। वो क्यों? ਇਹਦੇ ਵਜ੍ਹਾ ਜੀ ਸੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਇਹ ਸਾਈਕਲ ਦਾ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਅਫਤਾਬ ਸਾਹਿਬ महंगाई कितनी हो गई है? हाँ जी, बहुत होगी। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੇੜੀ ਲਈ। तुम्हें इस चीज का अंदाजा है कि तुम जिस जगह पर काबिज हो ये किसी गरीब, मुफलिस और नादार की है? ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹ ਬੜਾਇਆ ਚ क्या मतलब जो भी है, हट्टा कट्टा है, सेहतमंद है। ਹੱਟਾ ਨਹੀਂ ਕੱਟਾ ਹੈ। वे मैं कह शहबाज शरीफ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਤੇ ਕਰਾ ਦੇ। ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਕਹਿ ਦੇ 1 ਮਿੰਟ ਚ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਬਲਕਿ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਦੇ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਮੈਂ ਅੱਬਾ ਤੇਰਾ ਆਪਸ 'ਚ ਲੜੋ ਮਰੋ, ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ। हर वक्त तुम्हारी आंखें नीम वाह क्यों होती हैं? ਕੀ ਕਿਹਾ ਜੀ? ਨੀਮ ਬਾਗ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? नीम वाह, अध खुली आंखें। ਅੱਛਾ, ਦਾਨਿਸ਼ਵਰਾਂ ਦਾ ਸਾਇੰਸਦਾਨ ਹੈ ਭਾਈ। ਚੌਧਰੀ ਇੱਥੇ ਜ਼ਰਾ ਥੱਲੇ ਆ, ਮੈਂ 2 ਘੜੀਆਂ ਅੱਖ ਲਾ ਲਵਾਂ। ਲਾ ਲੈ, ਭਾਵੇਂ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਲੱਤਾਂ ਰੱਖ ਲੈ, ਤੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। ਨਸੀਬਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਖਾਂ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪਨਵਈਆ ਵਿਚਾਰਾ ਲੋਡ ਸ਼ੈਡਿੰਗ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸੌਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਪਣਵਈਏ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋਏ ਨੇ। नबीला, तुम्हें जरा सेंस नहीं है कि किसी सीनियर को सीट देते हैं? ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਸੀਟ ਹੀ ਪਈ ਹੈ, ਹੋਰ ਬੱਕਰੀ ਬੰਨੀ ਹੈ। ਨਬੀਲੇ ਜੀ, जी ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਹੋ? नहीं, मैं प्लम्बर हूँ। आ रल मिल के इंज निभाइए कीते कौम करारनी, एक मिसाल बने दुनिया ते तेरा मेरा प्यार नी। ਬਿਲਕੁਲ ਮਿਸਾਲ ਬਣ ਗਿਆ। ਬਾਜੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਚਪੇੜ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦੇਖ ਲਓ ਸਾਲਣ ਨਾ ਡੁੱਲ ਜਾਏ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਫੜਾ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਅਸਲ ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਮੈਂ ਤੇ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ। ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ? ਪਕਾਇਆ ਅੱਜ ਇਹ ਪਕਾਇਆ ਜੀ ਦੇਸੀ ਮੁਰਗਾ, ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੋਨੀ ਲਾ ਕੇ। ਇਹ ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਦਿਖਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ, ਕੁੱਕੜ ਦੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਲੱਭ ਸੁੱਕੇ ਆ। ਤਕੀਆ ਚੁੱਕ ਥੱਲੋਂ। अच्छा ਖੈਰ, ਸ਼ਾਬਾਸ਼। तुम इतने स्पाइसी खाने खाओगे? ਸੈਲਡ ਵੀ ਹੈ ਕੋਈ ਨਾਲ? सलाद भी है, नाल अदरक है, नींबू देसी बरीक जिल्द वाले। चौधरी तेरे को नहीं खुलना, तेने तो नंबर का नहीं पता। नर्स ये उठा लो इनके सामने से। उठा लो, कादली उठा लो। पहले इतनी तबीयत खराब है, डॉक्टर बनो, कारपोरेशन वाले ना बनो। अभी तुम्हारी टांग सही हुई थी। मैं रोटी मुंह नाल खाना, गोडे नाल नहीं। ਆ ਕਿੱਡਾ ਭੈੜਾ ਲੱਗੇਗਾ ਗੋਡਾ ਹੀ ਲਿਆਉਂਦਾ। उठाओ चलो।
ਤੂੰ ਪੁੱਤਰ ਵੇ ਤੂੰ ਨਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਦੇਸੀ ਮੁਰਗਾ ਮਨਾ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਾਈ ਜਨ ਵਾਸਤੇ ਐਡੀ ਦੂਰੋਂ ਮਿਹਨਤ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਦੇਸੀ ਮੁਰਗਾ ਇੱਥੇ ਮੁਰਗਾ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਓਏ ਕੁੜੀ ਕਿੱਥੇ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਡਰ ਨੇ और काकी तेरी दूजी बहन किथे है तुम्हें मना किया ना स्पाइसी चीजें खाने से स्पाइसी में जो मर्जी में कुड़ी लेके गई खा ऐसे में दूर नहीं गए उठो अच्छा एक मिनट ठहर जाओ एवं कुड़ी तो शक कर रहा हूं उन्होंने तलाशी लवो मेरे पास नहीं है, लेकिन सब्र शुक्र करो, वो अब बहुत दूर पहुंच चुका है। इस वक्त लेडी डॉक्टर्स खा चुकी हैं तुम्हारा काम। चलो मेडिसिन खा सुनते हो खा के बैठ कर लांडे Continuous Raat will take a break. Stay with us. वेलकम बैक। खुदिनोज रात हमारा सेगमेंट है इब्ने बतूता और आज हम चलेंगे रंगून। वाह रंगून का नया नाम यागून है और मुल्क है बर्मा जिसका नया नाम म्यांमार है। सर गाना भी तो बड़ा मशहूर सी मेरे पिया गए रंगून वहां से किया है टेलीफोन ठीक है, ये तुम तहत लफ्ज में भी बता सकते हो, गाना जरूरी होता है। अच्छा तो मैं समझा खबर ये तो पिक्चराइज होया है अच्छा ना मैं हल्का से शुरू किया था ना बब्बू इंजन जोड़ लगा एक जमाना था कि रंगून की सबसे बड़ी वजह शोहरत इसका कला था, जहां बहादुर शाह जफर को कैद किया गया था। कला रंगून, इसका बड़े किस्से कहानियों में तारीख की किताबों में तस्करा पढ़ते आए। यहाँ का ड्रग एलिमिनेशन म्यूजियम बड़ी एक मॉन्यूमेंटल हैसियत रखता है। ये हुकूमती रिफाही काम जो है उन्हें उजागर करता है और साथ ही एंटी नारकोटिक्स एफर्ट्स हैं हुकूमत की, उसमें भी मददगार साबित होता है। यहां पर एक लेक है, कंडावगाई लेक, कंडावगाई झील, जिसको रॉयल लेक भी कहते हैं। ये तकरीबन 150 एकड़ पर मुहित मसनूई झील है। मसनूई की मैन मेड ना, बंदे की खुद बनाई हुई जैसी झील। अब मंगला जो है, तरबेला, कितनी बड़ी झीलें हैं, ये मसनूई झीलें हैं। तो सर ये जो अताबाद है इसे आप क्या कहेंगे? अताबाद मसनूई नहीं है ये कुदरती, क्योंकि कुदरती अमल था कि मिट्टी के तोदे गिरे, पहाड़ी गिरी, उसने दरिया हुंजा को ब्लॉक कर दिया और एक ह्यूज झील मार्ज़े वजूद में आई। और वो झील वैसे बहुत हसीन है और वो इस कदर शदीद ठंडा पानी है कि आप उस पर जितना मुबालगा करें उतना कम है। अच्छा जी, रंगून में चंद अजीबो गरीब चीजें जो बेपनाह दिलचस्पी का बायस होंगी आपके लिए। एक तो ये कि वहां पर 10 घंटे बिजली जाती है, लोड शेडिंग रहती है। जाती है हाँ जी। उथे मियां साहब वजीर आजम ने यहां पर होटल्स में, रेस्टोरेंट्स में वेटर को अपनी तरफ मतवज्जो करने के लिए एक अजीबो गरीब आवाज, जिसको एक तरह से किसिंग वॉइस कहते हैं ना, कि हाँ इस तरह की आवाज। ये नहीं करते चू 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 ही नहीं, बस एक ही दफा कर। तू तो सारे बुला लेने हमारे यहाँ कोचवान अक्सर ये आवाज निकालते हैं। यहाँ पर गर्मियों का मौसम बड़ा शदीद होता है, सूरज की तमाजत हिद्दत बेपनाह होती है, जिससे स्किन को खतरा लायक होता है। यहाँ सन ब्लॉकिंग के लिए, स्क्रीनिंग के लिए एक खास किस्म का पेस्ट इस्तेमाल होता है। वो एक दरख्त से येलो कलर का पेस्ट लिया जाता है, वो ला के फिरते रहते सारे। हाँ जी, वो लगाकर फिरते रहते हैं। हाँ जी, मिर्जा साहब ने भी उसे पेस्ट मंगवाया और ऐसे मासूम आदमी ने उधर दंद साफ कर लग गए। दंद इन्हों के चिट्टे हो गए, मुंह इन्हों का होर काला हो गया। इन्हों की वजह तो सूरज ने पेस्ट लाई सी। अच्छा जनाब, यहां पर भी मगरबी ममालिक की तरह हॉर्न बजाना इंतहाई मायूब समझा जाता है, बहुत बुरा। हत्ता कि वो कहते हैं आपका एक्सीडेंट हो जाए, हॉर्न नहीं बजा। ते वेटर नु फ्रेंच क्यों बुलाउंदा है? वो भी देखो ना, बड़ी खामोशी, बड़ी मतलब बजाय इसके कि उसको आवाज दें, हल्की सी आवाज निकालें, वो खुद ही आएगा। और ने एक बार वेटर ने बुलाया सी आवाज काट के। अच्छा वो वेटर ने मुंह च आ गया। यानी आड़ू तुम्हारे ख्याल में कोई वेल मछली है? जी बस यही क्यों देना सी ना उन। वेल मछली तुमने खुद देखी है कितनी खूबसूरत होती है, और यहाँ से गंजी भी इन्हें गंजा होगा। तेनू की होगा, तेनू लाते कॉक 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 कॉक। अच्छा जनाब, यहाँ का कौमी खेल है चेन लॉन।
हाँ जी, चेन लॉन। ये है कि ये तो दसो। ये दुनिया का वाहिद खेल है जिसमें कोई मुखालिफ फरीक होता ही नहीं। वाह। ये 6 खिलाड़ी गोल दायरे में खड़े हो जाते हैं और फुटबॉल के साथ टिपिंग शुरू कर देते हैं अपने पैर पे, घुटने पे, सर पे, इस तरीके। फुटबॉल 15 मिनट बाद गाला कढ़न लग रे अन्नी दियो जी नहीं जो खेडना तो मेरी जान ही छड्डो। ये सारे बहुत बोर नहीं होता होगा? नहीं नहीं, ये म्यूजिक की बीट पे होता है। म्यूजिक जब आ जाती है ना तो फिर दिलचस्प हो जाता अच्छा, इतने जेडे लोग रहते ने सारे एटमा वाले ही रहंदे ने। है। जनाब यहीं पर बड़ी मशहूर नोबेल लॉरियट, इनकलाबी और एक असीर जमहूरियत मैं समझता हूं आंग सान सू की, जो वहां की बहुत बड़ी लीडर है, वो भी यहीं रहती है। औरत जी औरत है जिसे डिक्टेटर्स ने पाबंदे सलासल कर रखा था। सर खाला जी अजय भी अंदर ही ने? नहीं नहीं, अब तो बाहर आ गई है। नोबेल प्राइज मिला भाई, इतनी देर कैद रही, अब तो वो फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस प्राइम मिनिस्टर हैं कि स्टेट काउंसलर ऑफ म्यांमार एक नया ओहदा तख्लीक किया गया उसके लिए। ते सर वजीर आजम क्यों नहीं बनाया इन्हों? भाई वहां पर प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, वो जो पहले मिलिट्री डिक्टेटर ने अपने पास रखी, तो इनके हस्बैंड और बच्चों के पास चूंकि नेशनैलिटी थी ब्रिटिश, इसलिए उन्होंने कहा जी हम आपको ये ओहदा नहीं दे सकते, एक नया ओहदा तख्लीक कर लेते हैं। जिस तरह परवेज मुशर्रफ नहीं आया था, हाँ जी। उन्होंने कहा जी वजीर आजम नहीं बन सकते आप, वो फिर चीफ एग्जीक्यूटिव का ओहदा मौसूफ ने लिया था। फिर जनाब यहां पर किसी को कोई चीज थमाने के लिए, कोई चीज किसी के हवाले करने के लिए सीधा हाथ उल्टे हाथ से पकड़कर यूं पेश करना पड़ता है। हाँ जी, वो लगे हुए दूसरे बंदे को पट्टी कराना है। अच्छा है एटमा वाले ही लोग ने। बंदे दी एक बांह नहीं सी ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਫੜੀ ਸੀ ਉਹਦੀ ਬਾਂਹ। और वो किसी की मदद नहीं सी कर रहे, वो मांग रहे सर। यहां की जो बसें हैं ना, उनमें कॉमेडी शो करना लाजमी है, वरना बस का चालान हो जाएगा कि आप एंटरटेन नहीं कर रहे। मैं तो कहता हूं वो सब जो है ना यहाँ वक्त जाया कर रहे हो। और अगर तुसी साडे नाल चलो ना साडी बस च राशि ना मुके। और उत्थे बस ड्राइवर भी इंच लांडे हुंदे। और जो कंडक्टर है वो यही कर रहे हो। इथों तो सदर अमानुल्लाह था नहीं। यहां पर हफ्ता 8 दिन का होता है। हैं जी? सारे पागल रहंदे ने इथे। ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। यानी ये जो बुध का दिन है ना, बुध, हाँ जी, ये दोपहर तक होता है। दोपहर के बाद अगला दिन चढ़ जाता है, उसको रहू कहते हैं। ये वाकई पागल मनो तुसी। इथे तो भाषण मिलन जाओ नचदा हुंदा है। और इन्हां दा कौमी तरह दा भला की कि पहला सलाम कर मत करो। सर सारा कुछ तो इंज ही है। इथे तो बादर भी नाच रहे हुंदे ने। यहाँ के मर्द भी स्कर्ट्स पहनते हैं। तुसी बर्मा च सानू पढ़वाना चाह रहे हो? नहीं, ये कोई पहली दफा नहीं सुना। ये खुसरे ना मुल्क के ओ साथ। यार स्कॉटलैंड में किल्ट्स पहनते, किल्ट जो है वो जो पहन के बैक पाइप नहीं बजा रहे होते। हाँ जी, बीन। हाँ क्या बात, क्या पोजीशन है? तो वो जो किल्ट है वो भी तो एक तरह की स्कर्ट ही है ना। अच्छा वही ने जेडे काफी सारे माशकी आए जिन्होंने खेस लपेट के। केस नहीं लपेट के, ये उनका बड़ा खास एक रिवायती पैटर्न है। पर इस वक्त सबसे मशहूर चीज कौन सी है बर्मा की? बर्मा का जुल्म सितम जो मुसलमानों पर ढाया जा रहा है वो बड़ा मशहूर। सर बड़ी मजेदार गल्लां दस रहे सी। और दसो बंदा ढुड मार के की मंगदा है? यहां पर शरे खानदगी पता कितनी है? हाँ जी, तकरीबन 93%, 93%, तुम्हारा ऑलमोस्ट डबल। इन्हों को कोई अच्छी ट्रेडिशन है? किचन में जूता ले जाना जुर्म समझते हैं, गुनाह समझते वाह। हैं। है ना अच्छी बात? चले ये तो अच्छी बात। तो और क्या, किचन की बात है, अच्छी तो होगी। बल्कि किचन च जानते ही नहीं। सर वेटन तो कर देना तो बीवी ने की कर दे उनके। खाला जी कहते ने बीवी ने। आज से 2.5 साल पहले यहां पर एटीएम नहीं हुआ करती थी। और 4 साल पहले उसे बैंक बनने शुरू हुए ने। यहां पर गंदे नोट वसूल नहीं किए जाते। वो कहते सॉरी हम ये चीज रखें और चलें। फिर चावलों के साथ ये अजीब सलूक करते हैं। या अल्लाह खैर। चावलों की ये गेंद बनाते हैं, गेंद बनाकर फिर ग्रेवी में मिक्स करके फिर खाते हैं। सारे मुल्क नहीं गया, ये सर्कस है की।
कोई ऐसी चीज नहीं जो आइटम भी ना होगी। नहीं नहीं, ये तो वैसे हमारे यहाँ भी कश्मीर के कुछ इलाकों में, केपी में इस तरह करके चावल की एक बाकायदा पिन्नी सी बनाते हैं और फिर उसको खाते हैं। यहाँ पर एक मशहूर फिल्म का कुछ हिस्सा शूट हुआ था, रेम्बो, ये जो 2008 में बनी थी। अच्छा जी, अब आए खाबों की तरफ। वाह जी वाह। मोहेंगा। ये खाना है, ये मलंगे दा भरा है। मोहेंगा एक लजीज डिश है जिसमें लेमू का रस, काली मिर्चें, हल्दी, अच्छा, क्योंकि उन्होंने हाथी है जिन्हें हर चीज इंज करके निचोड़ लेते हैं। अदरक और दही के अंदर मैरिनेट की जाती है मछली। आहा, मछली को फिर ये पोटैटो स्ट्यू के साथ खाते हैं। उसमें नूडल्स भी ऐड करते हैं, लेकिन जो आलू की एक बड़ी मजेदार भुजिया बनाते हैं ना, वो मछली को चार चांद लगा देती है। सर मच्छी ते आलू दा की कॉम्बिनेशन है? कैसा बेवकूफ है, मछली और आलू का तो अजली और अबदी कॉम्बिनेशन है। एक डिश है फिश एंड चिप। जी हाँ जी नहीं यार तुम। फिश एंड चिप कई दफा मैंने खाई है सर, हाँ, मुझे तो याद आ गया। बड़ी पॉपुलर है, अंग्रेज बड़े शौकीन। ऑस्ट्रेलिया में खाई थी मैंने। और किसी ने लेके दी थी। और मुझे यकीन है वो किसी खुद यही होगा। एक मच्छी सी और इन्ने अड़े आलू। बहुत बेशरम आदमी है ये, लाई देती तो दस देना ना। फिर जनाब एक चीज है बर्मीज बिरयानी। वाह, है अच्छी होगी। है होगी। बर्मीज बिरयानी बहुत आला तरीके से बीफ को रोस्ट करते हैं और उसको स्टीम देते हैं। फिर उसके बाद निहायत टेंडर और शानदार हो जाता है। उसकी छोटी छोटी काशें उसके पसंदे बनाकर फिर रोल किए जाते हैं चावलों में। ग्रेवी बनाई जाती है मुख्तलिफ मसालों की, मिक्स करके नूडल्स के साथ खाई जाती है। बहुत मजे की है। अच्छा जी, पूरे मुल्क से दो ही डिशा ने सिर्फ? अच्छा, तुम पता है इस मुल्क का सदर इतने नहीं रहता। नहीं सर, मतलब कोई रोटी छोटी ये वो कोई नहीं, चावल ही हर चीज दे विच। बताया ना मैंने, चावल्स हैं, नूडल्स हैं, स्पेगेटीज हैं, ये जो सेवैयां टाइप मैं चीज। सर चपाती की गल की। चपाती नहीं है। एक कातला बंदा कितनी चीजें बना लेगा। सर बेटे ਨੂੰ ਤੇ ਕਰਦੇ ਤੇ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹੋਣਗੇ? मिर्जा साहब ने उथों दे प्रेसिडेंट ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ प्लेट बिरयानी दी ले आया। सारे होटल जी इस तरह ये घर च भी इंज बुलाते? नहीं, वेटर, मैंने कहा वेटर, घरों में वेटर्स होते हैं। बास जगहों पर ये है, ये स्टाइल है। किसी जगह पर आप ये करते हैं। ये भी सर्च किया है। सर बस वाला की रौला है? उसमें कॉमेडी शोज होते हैं। अच्छा, जेड़ा चुप करके बैठा होवे ना, उन समझते हैं बीमार है। ए आड़ू उत्ते परफॉर्म कर लगा सी बस च। अच्छा। उन्होंने कहा रहने दे, बस पाड़ने हूं। कभी नजरात हम लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। खुद ही नजरात, जो गाना हम पेश करने जा रहे हैं वो हमने लिया है फिल्म शमा और परवाना से। निसार बज़मी की नहायत शानदार कंपोजिशन, गाया मुजीब आलम ने और पेश करेंगे शकील। मैं तेरे अजनबी शहर में ढूंढता फिर रहा हूँ तुझे, मुझको आवाज दे, मुझको आवाज दे। मैं तेरे अजनबी शहर में ढूंढता फिर रहा हूँ तुझे, मुझको आवाज दे, मुझको आवाज दे। मैं तेरे अजनबी शहर में। किससे पूछूं मैं तेरा पता, जो उड़ाते हैं मेरी हंसी। तेरी राहों से हूँ बेखबर, देख आकर मेरी बेबसी। तुझसे मैं दूर हूँ,
कितना मजबूर हूँ जख्म दिल के दिखाऊं किसे, मुझको आवाज दे, मुझको आवाज दे, मैं तेरे अजनबी शहर में ढूंढता फिर रहा हूँ तुझे, मुझको आवाज दे, मुझको आवाज दे, मैं तेरे अजनबी शहर में। तुझको पाने की ये आरज़ू अपने दिल में छुपाए हुए, कब तक यूं भटकता फिरूं बोझ गम का उठाए हुए, दिल परेशान है कितना वीरान है, खत्म होते नहीं फासले, मुझको आवाज दे, मुझको आवाज दे, मैं तेरे अजनबी शहर में ढूंढता फिर रहा हूँ तुझे, मुझको आवाज दे, मुझको आवाज दे, मैं तेरे अजनबी शहर में। सुपर सुपर। वेलकम बैक। ख़वातीन हज़रात, वक्त हुआ है कंधे मुकर्रर का, आइए देखते हैं जी। खबर है कि मनपसंद तोहफा न लाने पर आदमखोर कबीले के सरदार ने सयाह को कैद कर लिया। सर ये क्या किस्सा है? ये ब्राजील का वाकया है, अमेज़न के जंगलों का, और ऐसा ही एक वाकया मियामी में भी हो चुका है, 2-3 और वाकयात रिपोर्ट हो चुके हैं अफ्रीका में भी और एक ऑस्ट्रेलिया में भी, कि कोई टूरिस्ट इनके हत्थे चढ़ जाता है, ये ट्राइब्समैन उसे पकड़ लेते हैं और खाम खा के आदमखोर बन जाते हैं। ਤੁਸੀਂ ਖਾਮ-ਖਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਂਦੇ ਪਏ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਵਾਕਈ ਆਦਮਖੋਰ हैं। ਇਹ ਮੇਰੇ ਤਾਇਆ ਬੂ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਖਲੋਤੇ। अच्छा, पीछे तुम्हारे तायाबू है? हाँ जी। और ये बेचारा टूरिस्ट है जिसे बांध रखा तुमने? जी ये टूरिस्ट नहीं, ये मुजरम है। क्यों जी, मुजरम क्यों है? असल में हमारे कबीले की ये रिवायत है कि जो भी इस जंगल में आया कि तुमने उसे खा जाना है। अच्छा भंड पुना घट करो, पहले मेरी गल सुनो, ठीक है? मैं सरदार हाँ। अच्छा जी। गल है जनाब की छोटी फरमाइश इन्हू कीती है और मेहमान नवाजी किहदी कीती है स्कूल रोज दी। ओ ये औरत है? तो तुसी की समझा कोई रिच बैठा है? ये दी दोस्त है जी, फ्रेंड है दी। ओहो, इसकी गर्लफ्रेंड ये है जी। तुम्हारे साथ जो हुआ ठीक हुआ। ये जूते जो तुम्हें पड़े हैं ना, वो इस गर्लफ्रेंड की वजह से। अच्छा, नहीं तय क्या हुआ था जनाब? मैं इन्हू आख्या कि तू साड़ी पसंद आ तोहफा ना दिता तो मैं तेरी गर्लफ्रेंड नू ना खा जावांगा। उसले मैं वेखी रही मैं बड़ी पिछे आवाज दी, तोहफा रहन दे, तू साडा बिरा लगदा है। और फिर तुम आए क्यों नहीं जब इन्होंने आवाज दी? वो भी जान छुड़ाना चाह रहा था। अच्छा, हुआ क्या था, जरा मुलजम की जुबानी सुनते हैं। सर मैं एक टूरिस्ट हूँ। हाँ जी, आप टूरिस्ट हैं, वो पता है हमें। और ये मेरी गर्लफ्रेंड है। ये नु जंगल च बेचन आया सी। अच्छा मैं तो पहले दी अम्मी समझा रहा। सर मुझे नहीं पता था कि यहाँ पे कोई कबीला है। ये 2-3 दिन हम लोगों को खिलाते पिलाते रहे, हम लोग खाते पीते रहे इन लोगों के पास बैठ के। ऐसा औरत ने खा खा के कबीला बर्बाद कर सर ज्यादा से ज्यादा 3 दिन में हमने कितना को खा जाना था। वाकई हो, 3 दिन तुमने अगर मेहमानदारी कर ली तो क्या क़यामत आ गई? अच्छा मैनू उदों पता लग्या 3 दिनों दे विच के आदमखोर असीं नहीं ऐ ने। साढ़े 70 बकरे, 5 ऊंट ते 3 सिपाही गायब ने और शक मैनू इस औरत पे ही है। फिर सर ये मुझे कहते हैं कि मेरे लिए तोहफा लेके आओ। अच्छा, एक दुम मांगी थी इन्होंने, तो ला देते दुम, क्या प्रॉब्लम था? मगरमच्छ की दुम मांगी थी, मगरमच्छ की। ओए, मगरमच्छ की दुम। सर मैं तुहानू दस्सिया ना उस वेले तक मैं ए औरत वेखी नहीं सी। अच्छा, मैंने तो भाਵੇਂ चूहे दी पूछन लिया। अच्छा जी, हम इस बदनसीब की गर्लफ्रेंड से पूछते हैं उसका वर्जन क्या है जी। असल में बात पता क्या आफ्ताब, ये सर पहले एक हाथी थी गर्लफ्रेंड। अच्छा पहली बात तो ये है, इन खुसरों को कह दो कि मेरी बात में ना बोले, अच्छा ठीक है? और दूसरी बात ये है कि जब मैं इस जंगल में आई हूं ना, अच्छा, इस मनहूस के साथ, बस मुझसे मैं समझती हूँ कि गलती हुई, और जब मेरा इस पे ध्यान पड़ा मैं तो अपना सब कुछ खो बैठी। यानी तुम आशिक हो गई जी सरदार पे? ए तायाबू दी गल कर रही है। मरने तेरी गल कर रही है, आवे तेन किसी गैंडे दी आई।
ਅੱਛਾ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੇਰੀ ਬੜੀ ਇੱਜ਼ਤ ਸੀ। मैं इसे दिल दे बैठी हूँ। और एडा दिल मैंने तो इसे ऑफर किया कि मेरे नाल ब्याह कर ले तो इनू खा जा। मैं डर गया ना, मैंने पता इन्हें मैनू खा जाना है। सरदार ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਸਰਦਾਰ ਕਮਾਲ ਬਣ ਗਏ। ਵੇ ਤੂੰ ਕ੍ਰੈਕੋਡਾਈਲ ਦੀ ਪੁੱਛਲ ਕਰਨੀ ਕੀ ਸੀ? अब मेरे ताया ਨੂੰ ਬੜਾ ਸ਼ੌਕ ਸੀ ਨਵੀਂ ਪੁੱਛਲ ਲਵਾਉਣ ਦਾ। ਇਹ ਉੱਥੇ ਐਟਮਾ ਵੀ ਕਰਦਾ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। इस कहो मुझसे शादी कर ले, मैंने भावे जेड़ी मर्जी पूछ लवा दे। ਅਸਲ ਮਸਲਾ ਪਤਾ ਕੀ, ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਛੁਡਾਓ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੰਗਲ ਦਾ ਸਰਦਾਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਅੱਲਾ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਭਾਗ ਲੱਗੇ ਰਹਿਣ ਸਰਦਾਰੀਆ ਕਹਿ। तो क्या मसला क्या है, तुम क्यों नहीं शादी कर लेते हो उसके साथ? ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਦੀ ਸੰਡਾ ਢਾਂਦਿਆ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ? संडा? ਹਾਂਜੀ, ਔਰ ਕੰਨ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਸੁੱਟ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। नहीं क्यों, संडे को क्या करना है उसने? ਉਹ ਸਰ ਖਾਣਾ ਹੋ संडा खा जाती है। ਖਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ 3 ਸੰਡੇ। ਔਰ ਸੰਡਾ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਊਂਠ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਟਰਾਈ ਕਰਦੇ? कैसे टूरिस्ट हो यार तुम, और कैसे बदजौक हो तुम? इसके साथ जंगल में क्या करने आए? ਉਹ ਇਹਦੇ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਆਇਆ ਸਰ। प्लीज आप मेरी सूजी के बारे में ऐसी बातें मत करें। किदे बारे? सूजी। ओए सूजी, आपको पता सूजी कौन है? सूजी लाहौर जू की बड़ी मशहूर हथनी है। वो एक्चुअली सर ਇਹਦੀ फर्स्ट कजन है। देखिए मैं आफ्ताब आपको आखिरी मर्तबा कह रही किसी के मेरे साथ शादी करनी नहीं करनी तेने। सरदार मैं तेन कह रही हूं, मैं तेरिया मुच्छा पुट के तेरिया नासा ही दे देनी मैं दस दिया। और 2-3 बार दे भी बैठी है। बात सुनो, इसकी जान छोड़ दो, बेचारा देहाती है, जंगली है, कबायली है, इसकी जान छोड़ो। और मस्कीन भी हूं मैं। तुम तो सिर्फ मस्कीन हो, मैं यतीम भी हूं, मस्कीन भी हूं और मोटी भी। सूजी में तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। वो जब पर हम मर दफा हो, मेरे बगैर नहीं रह सकता, एडा तो रोमी हूं। सरदार मत करो ऐसा। ओए मार इन्हू नेजा खुरकन नहीं रखे। और तेरे लोड़ किसी जंगल च आंदी, अल्लाह ने तेरे घर रौनक लाई हुई। साडा कोई बदमानस हो जानी जिड्डी ये। सरदार 3 बार मेरी बांह कट चुकी है। नहीं करो सरदार। ताया तेरा बेड़ा करके होने। नहीं करो सरदार। एक मिनट सूजी, मेरी बहन नहीं लगती मेरी गल। अब देखे ना, मैं हेगा आदम खो रही हूं, लेकिन अन्ना तो नहीं ना। वाह वाह वाह, देखो उसने अपनी कस्म पुरसी बयान कर दी। अब उसकी हालत पे रहम खाओ और उसी मनहूस के साथ जाओ। मैं इस मनहूस नु फूकना। अच्छा मैं तेरी हर शर्त पूरी करदा, मेरी जान क्यों छड़ दी? जान तेरी कसूर छड़ सकदी है। तू इस मुंडे को पूछल मंगी सी ना? हाँ जी। हुन तू पूछल लेके आ। वाह जी वाह, ये तो बड़ी इंसाफ की बात हुई। अब तुम वाकई दुम लेकर आओ, मगरमच्छ की दुम ना, डायनासोर दी। लो। क्यों भाई, डायनासोर की दुम ला दोगे? शादी कदों करनी है? मरना उथे भी मर इथे भी जाना है। मैं तो कहती हूँ आज ही कर लो सरदार। 4 दिन मैंने दुनिया वेख लैंदे तो अगे दा टाइम दे दे थोड़ा यार। एक दो मेरी ख्वाहिशां ने वो पूरी हो लैंदे, उस तो बाद मैं तेरा शादी कर लेसा। अच्छा चलो ठीक है, मैं तुम्हें 3 ख्वाहिशें देती हूँ, वो पूरी कर लो, उसके बाद शादी कर लेंगे। बताइए ख्वाहिशें अपनी। अच्छा मैं जरा बेवकूफ जो बंदा, मैंने किसी सियाने ना मशवरा कर लैंदे हो। ठीक है, कर लें। हाँ ताया दस। लो जी, पहली ख्वाहिश है कि पाकिस्तान इत्तेसाब हो गया, मैं तेरे नाल शादी कर लेसा। यानी तुम्हारा ख्याल है कि नामुमकिन है? नहीं नामुमकिन तो नहीं, पर अल्लाह मेहरबान है। ताया दूसरी दस। दूसरी पाकिस्तान तो मुतल्लक है। अरे पाकिस्तान में इतनी दिलचस्पी क्यों लेने लगे? मेरी बचत ही थे। हाँ जी, क्या ख्वाहिश क्या है? मेरी ख्वाहिश है कि टीओ आते इत्तेफाकी राय हो जावे, मैं शादी कर लेसा। ये तो फिर ना करने वाली बात हुई ना। आई ताया अड़ गया नहीं। तीसरी, इस ताए को इतना कैसे पता है? ये तो बड़ा आना जाना रहता है। कहाँ? प्रेस क्लब। तीसरी मेरी ख्वाहिश है जी इमरान खान वजीर आजम बन जावे, लो मैं शादी कर लेसा। पहली 2 तो शायद पूरी हो जाएं। इसका दूर दूर तक इम्कान कोई। ताए ने आवे नहीं जंगल सियासत सीखियां। नहीं बस एक गल दसो, क्यों नहीं एहतसाब कर रहे? की मसला है तुहाडा? इन मुकाओ विचों फटाफट। लोकां दे 100 मसले हुंदे ने, तुहानू की पीड़ पैंदी? मुकाओ इन विचों। मेरा सारा काम रुके पिया। अच्छा भी तू ते आप गल कही सी कि एहतसाब होना, वो किधर गया तेरा फौरी तौर ते? बताया पूरा केड़े मशवरे देन दे? केड़े पुठे मशवरे? केड़े पुठे मशवरे देन दे? केड़े पुठे मशवरे देन दे? मरे तेरा खाना खराब, केड़े पुठे मशवरे देन दे? हैं नहीं भाई। अच्छा मेरी गल सुन ले, इनू सरदार नू कहते कि बंदे दा पुत्र बन के इत्थे आ जाए, नहीं तो मैं सारा कुछ तोड़ भन देना। तो भाई यार बात सुना के बैठ जाओ प्लीज। मैं गारंटी देता हूं तुम्हें कुछ नहीं कहा जाएगा।
सरदार ने ड्रेस दीपिका वाला पाया। भाई जी एक मसला हल कर दो। हाँ जी क्या मेरी ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਨ ਛਡਾ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਕਟਿੰਗ ਕਰਾ ਕੇ ਅੱਛਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਬਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ। सरदार तू जहां जहां चलेगा मेरा साया साथ होगा। ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਤਾਇਆ ਸਾਥ ਹੋਗਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਾ ਕਬੀਲਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ? ਇਹਦੇ ਡਰ ਦੇ ਮਾਰੇ। ਇਹਦੀ ਵੰਦ ਸ਼ੇਰ ਦਰਖਤਾਂ ਤੇ ਚੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਔਰ ਲੰਮੀ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ੈਬਰੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਖੁੱਡਾਂ 'ਚ ਵੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। वो जिराफ होते ਓ ਜੀ ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਤੇ ਬਣੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ੁਬਾਨੋਂ ਬਿਆਨ ਸੁੱਜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ओए जहाँ के तुम हो वहाँ जिराफ नहीं होता। अमेज़न में कहाँ से हो गया? ਜੇ ਸੂਜ਼ੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਨਾ, ਹਰ ਸ਼ੈ ਸਾਡੇ ਜੰਗਲ 'ਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਕਬੀਲਾ ਰਾਤੀ ਮੈਂ ਗਿਣ ਕੇ ਸੌਣਾ। जो मर्जी खाओ, मैं तुम्हें छोड़ने वाली नहीं हूं। ਵਿੱਚੋਂ ਮੁਕਾ ਗੱਲ, ਵਿਆਹ ਕਰ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਛੁਡਾ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਜੰਗਲ ਛੱਡਣ ਹੀ ਆਇਆ ਸੀ। सरदार मैं चाहती हूँ तुम्हारी मेरी शादी हो जाए, हमारे छोटे छोटे बच्चे हो। ਪਹਿਲਾ ਨੰਬਰ ਤੇ ਸੂਜ਼ੀ ਸਾਡੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਮੋਟੇ ਮੋਟੇ ਹੋਣੇ ਨੇ। फिर टुट पैने तो जुगता बड़ियां करना, ये जंगल फैसलाबाद च तो नहीं। सरदार ਮੈਂ ਤੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। दफा इन्ने तरले मैं शेख रशीद दे कीते हुंदे मन जांदा। खतीन हज़रात आज के शो का वक्त खत्म हुआ। आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह कल। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।